नमस्कार, स्वागत है आपका GVN24 में। मैं हूं आपके साथ खुशी मित्तल। शहर के प्रतिष्ठित कारोबारी सनी बरेजा से 2 करोड़ 5 लाख रुपए की ठगी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शिकायत दर्ज करवाए 240 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अमित जलाली और अर्जुन मेहता अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि मीडिया पर खबर प्रकाशित होने के बाद मामले में हलचल तेज हुई है। वहीं कोर्ट ने अमित जलाली आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं। पीड़ित कारोबारी सनी बरेजा ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इस प्रकरण में नोएडा पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि ठगी का नेटवर्क राष्ट्रीय सत्र तक फैला हुआ है। वहीं जांच में ये भी सामने आया है कि इसी तरह के धोखाधड़ी की शिकार प्रोटेस्टिक IT सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक एक और कंपनी भी हुई है, जिसे 85 लाख रुपए का चूना लगाया गया था। इनमें से 5 लाख रुपए की रिकवरी अब तक हो चुकी है। वहीं इस गिरोह का ठगी करने का तरीका बेहद ही चौंकाने वाला है। 40 दिन हो चुके हैं। गिरफ्तारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 2 गिरफ्तारी अभी पेंडिंग चल रही है, 9 गिरफ्तारी हो चुकी है आपके केस में। बेसिकली क्या है कि जो हमारे साथ ये ठगी हुई उसमें आज 240 दिन बाद भी जो मेन एक्यूज्ड हैं, जो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था हमारा अमित जलाली, अभी तक भी वो बाहर हैं नोएडा के अंदर। जो बाकी के 9 एक्यूज थे उनमें से कुछ ऐसे एक्यूज निकल के भी आए थे जिनका नाम हमें पता ही नहीं था, जो कभी पास अरेंज करा करते थे असम सेक्रेटेरिएट में और हमारे को अंदर मिनिस्टर्स होम में लेकर जो गए। तो बेसिकली क्या है कि वो लोग सारे अरेस्ट हो गए। वो अपना 60 दिन जेल की हवा काट के भी आ चुके हैं, अपना कारावास करके आ चुके हैं वो, और अब ट्रायल के बाद उन्हें मेन सजा मिलनी है। ठीक है, लेकिन जो बाकी के जो मेन एक्यूज्ड है, मेन POC है, जो हमारा एम्प्लॉय था जिसने पूरी गारंटी पे ये नॉमिनेशन बेस्ड ऑर्डर दिलवाया था हमारे को, वो अभी भी बाहर है। उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। आज तक उसको जो है क्वेश्चनिंग के लिए भी पुलिस ने नहीं बुलाया। और इस चीज का आंसर मुझे नहीं पता कि पुलिस उस चीज में डिले क्यों कर रही है। वो पुलिस जिन्होंने 9 दिन के अंदर अंदर 9 अक्यूज को पकड़ लिया, इवन एक अक्यूज जो बैंगलोर के अंदर फंसा हुआ था, छुपा पड़ा था, उसे भी पकड़ के ले आए। लेकिन जो मेन अक्यूज वो नोएडा के अंदर आराम से घूम रहे। सनी जी, आपकी पुलिस प्रशासन से बात होती है? पुलिस का क्या आश्वासन रहता है इस केस को लेकर? देखिए, मैं पिछले 240 दिनों में 20 बार चक्कर लगा चुका असम के। केस चल रहा है, वकीलों के भी खूब सारे खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ में मैं खुद जाता हूँ क्राइम ब्रांच में, वहाँ पे रिक्वेस्ट ही करता रहता हूँ कि सर आप कब अरेस्ट करेंगे, कब अरेस्ट करेंगे। तो मुझे यही सुनने को मिलता है कि अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं है, अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं है, अभी CP सर से ऑर्डर नहीं है, अभी कहीं से ऑर्डर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो अगर ये वाले हाथ बंधे हुए थे तो आपने बाकी के 9 जो एक्यूज थे उनको क्यों अरेस्ट किया? जो असम के CM है वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त असम बना दिया। तो उनके नाम पे, उनके सेक्रेटरीट के नाम पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वहाँ लगता है कि जीरो टॉलरेंस उनकी कामयाब हो। सर देखिए, मैं यहाँ पे सरकार को इस केस में मैं दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि ये जो मिनिस्टर्स होम के अंदर हुआ उस समय एक्चुअल जो मिनिस्टर थे जोगेंद्र मोहन जी, वो अवेलेबल नहीं थे। उन्हीं के नीचे वाले लोगों ने पैसे खा के सेटिंग करके वो हमारी एंट्री करवाई और फेक जॉइंट सेक्रेटरी अंदर बैठे हुए थे। मिनिस्टर साहब को तो ये पता भी नहीं था, और जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने अपने जूनियर्स को निकाल दिया, अपने OSD को अगले दिन निकाल दिया। और असीम दास जो BJP SC मोर्चा के जो सेक्रेटरी थे, उन्हें BJP ने 24 घंटे के अंदर दरखास्त कर दी, उनको रिजाइन करवा दिया, जबरदस्ती बोला रिजाइन करो, और फिर उनकी जेल हुई। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने एक्शंस नहीं लिए, लेकिन हाँ, ये जो 2 मेन एक्यूज्ड हैं, मेरी सरकार से यही गुहार है, CM साहब से, उनका एक वहां पे विजिलेंस सेल भी है, कि ये बात वहां तक पहुंचे। और 2 मेन एक्यूज पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है, उस समय क्यों जल्दी से काम हो, और अब ये जो मेन एक्यूज है अमित जलाली, उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? जो मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, जो हमारा एम्प्लॉय था, जिसने गारंटी दी थी कि मैं नॉमिनेशन बेस्ड ऑर्डर दूंगा। कमी किसकी लगती है आपको, असम सरकार की या नोएडा सरकार की?
देखिए जो क्राइम हुआ है वो तो असम में हुआ है, तो नोएडा पुलिस को भी अरेस्ट वो तब करेगी जब वहां से डायरेक्शंस मिलेंगे। ठीक है, अगर बड़े बड़े स्कैम्स जैसे हुए, वहां पे शेयर ट्रेडिंग का स्कैम हुआ या और सारे स्कैम्स हुए, तो उन्होंने गोवा से, बेंगलोर से, इस वाले केस में भी और जगह जाके पकड़ा ही ना, तो नोएडा क्यों दूर है? वहां पे क्यों नहीं डायरेक्शंस मिल रही है? यहां पे तो लोगों के जो अक्यूज हमारी एफआईआर में नहीं थे उनको भी अरेस्ट कर लिया, तो उनको क्यों नहीं करें? तो कहीं ना कहीं दिक्कत मेरे को जो है असम पुलिस की लग रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों हमारा जो मेन पीओसी है उसको अभी तक अरेस्ट नहीं करा गया। जैसा आपने बताया कि शासन प्रशासन कह रहा है कि ऊपर से आदेश नहीं आया, तो क्या लगता है कोई पॉलिटिकल दबाव है? पॉलिटिकल दबाव तो मैं नहीं कह सकता। अगर पॉलिटिकल दबाव होता तो बाकी लोग क्यों अरेस्ट होते? इवन जो बीजेपी का जो एससी मोर्चा का जो सेक्रेटरी था उन्हें रिजाइन करके क्यों अरेस्ट करवाया जाता? तो पॉलिटिकल दबाव तो मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, तो क्या वजह लगती है आपको? देखिए कहीं ना कहीं पुलिस पे ही मेरे को क्वेश्चन मार्क है। मेरे को एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन अभी तक अनसॉल्व्ड है। ये वाला प्रश्न का उत्तर अभी तक मैं भी नहीं जान पाया हूं कि जो पुलिस ने 9 दिन के अंदर बाकी लोगों को अरेस्ट कर लिया, वो अमित जलाली को क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है अभी नहीं, तक? ऐसा तो नहीं कि अमित जलाली की कोई भी एविडेंस ना हो आपके पास? सर सारे एविडेंसेस हैं, पुख्ता एविडेंसेस हैं। सबसे ज्यादा एविडेंसेस अमित जलाली के नाम पे हैं, और जिस कंपनी एजी वर्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड जिसके अंदर पैसा गया था उसके नाम पर है। कुछ रिकवरी हुई है आपकी अभी तक इस मामले में? 5 लाख रुपए जो अशीम दास के अकाउंट में गए थे उन्होंने वापस किए। इसका मतलब क्राइम तो हुआ है। और उन्होंने जितने भी एक्यूज्ड हैं उन्होंने बेल एप्लीकेशन में यही लिखा कि जो 2 मेन कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनकी वजह से ये हुआ, और आज भी मेन पैसा तो उन्हीं की कंपनी में पड़ा हुआ ना, एजी वर्टेक्स में, और अभी तक उसमें से 1 भी रुपया हमारे पास वापस नहीं आया है। अब आप चाहते क्या? मैं सरकार से यही गुहार लगाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस केस के अंदर जो मेन एक्यूज्ड है उसको तुरंत ही अरेस्ट करा जाए, और जिस कंपनी के अंदर हमारे 80 लाख रुपए पड़े हुए हैं एजी वर्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड में, उस कंपनी से हमारे को पैसा वापस मिले। उसके अलावा जो हमारा माल गया था जिसके पैसे अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं, उस माल का पैसा भी हमारे को वापस मिले, जिसके डिलीवरी चलान्स हमारे पास हैं। जो माल आपने भेजा था, माल रिकवर हुआ है, रिटर्न हुआ है? माल वो सारा कहीं ना कहीं बेच चुके थे। क्या कॉस्ट रही होगी उस माल की? सर 1 करोड़ 20 लाख में सेल करा था हमने, तो थोड़ा बहुत भाई, एक स्टार्टअप एमएसएमई जो है वो इतने मार्जिन्स तो रखती नहीं है, तो आप खुद ही लगा लीजिए।